GNN के संग में हमारी आज की मेहमान हैं मशहूर गुलकारा शाजिया मंजूर। मुलाकात के लिए उनके घर पहुंचे तो उन्होंने हमारा पुरतपा खैर मकदम किया। आपने तकरीबन 10 साल बाद शोबिज़ इंडस्ट्री में वापसी की है, कहाँ चली गई थी? मैं ऑन ऑफ करती रहती हूँ, ये मेरी आदत है। मैंने जैसे पहले भी बहुत सारे मुझसे ये पूछते भी हैं। मैंने जैसे कहा कि मैं गाने जब फिल्मों में कर रही थी 1992 में मैं आई म्यूज़िक चैलेंज से। उसके बाद से मुझे वजाहत अतरे साहब, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, मरहूम उमर शरीफ साहब, उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। उन्होंने मुझे म्यूज़िक चैलेंज में देखा था गाते हुए, तो उन्होंने ऑफ़र किया तो बड़ी मुश्किल से खैर इजाज़त मिली। लेकिन ये है कि जब मैंने कहा ना कि मैं बहुत गा रही थी तो आई वॉज फीलिंग कि मैं बहुत ज़्यादा कर रही हूँ ये काम, तो आई नीड टू टेक अ ब्रेक। मुझे एक ब्रेक चाहिए। वो पॉज इसलिए लिया था कि मैं कुछ नया करना चाहती थी। और मुझे एक बात ये कही जाती थी कि मुझे शायद पंजाबी नहीं आती थी, लेकिन टूटी फूटी आती थी। और हम जान के भी टूटी फूटी बोलते हैं ताकि लोगों को इम्प्रेशन जाए कि हमें पंजाबी नहीं आती। ये मैं अपनी बात कर रही हूँ, कोई दिल पे ना ले मेरी बात को। तो मैं भी उन्हीं में से शामिल थी। लेकिन जब मैंने पंजाबी को समझना शुरू किया, मैंने इसको सीखना शुरू किया, इसको देखना शुरू किया, मुझे प्यार हो गया पंजाबी से। मेरी मोहब्बत जो है और वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही। और वो जो पॉज था, उस पॉज के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं सर उससे पहले बिल्कुल उर्दू गाने गा रही थी टोटल। तेरी आंखों ने लूटा है मुझको, फिर सुनो सुनो बोलो बोलो मेरा तुम पे दिल आ गया, ये वाला हो गया। फिर तेरी आंखों ने, फिर कल चांद की 14वीं रात में तुम्हें याद है कि तुमने क्या किया, इस तरह के गाने सारे उर्दू गाने गाते 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 बाद में वो फिर जब पंजाबी आए तो मेरे लिए एक चैलेंज हो गया। तो चैलेंज कैसा भी हो ज़िंदगी में, एक्सेप्ट करने वाला जीतता है। जब हम पुराने गानों का जिक्र कर रहे हैं, सोने दी तवीतड़ी हो ढोलना सोने दी तवीतड़ी वजादा रंदी गल न लके तेरे सावां दे नेड़े नेड़े कि मैं बड़ा हानिया होए हानिया ओए सोने दी तवीतड़ी हो जे मैं हुंदी ढोलना पे ढोलना सोने दी तवीतड़ी। दिलदार सदके, दिलदार सदके नज़ीर अली साहब, लखवार सदके दिलदार सदके लखवार सदके तेरा कर्म होया होया प्यार सदके दिलदार सदके हो लखवार सदके दिलदार सदके। माही आवेगा माही आवेगा माही आवेगा ओ माही आवेगा मैं फुल्लां नाल धरती सजावांगी ओनू दिल वाले रंगले पलंग ते बिठावांगी चलांगी बखियां वे बड़ा कुछ कहणगियां अखियां चलांगी बखियां वे बड़ा कुछ कहणगियां अखियां। पाकिस्तानी फिल्मों का अब रिवाइवल होना शुरू हो गया है, लेकिन आप जैसे शोराए आफाक प्लेबैक सिंगर थे, वो इन फिल्मों से दूर क्यों है? अल्लाह करे कि हमारी फिल्में रिवाइव करें। और सर जहाँ मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं हाजिर हूँ। मैंने इंडस्ट्री से बहुत कुछ लिया है और वक्त जब देने का आएगा तो मैं पूरी कोशिश करूँ। पुरानी यादें ताज़ा करते हैं। बचपन कहाँ गुजरा, कैसा गुजरा? सर बचपन मेरा क्रीम पार्क में गुजरा, अम्मी के साथ, अब्बू के साथ। कुछ मेरा रावलपिंडी के वाले साहब मेरे रावलपिंडी से, हम कभी वो हमारा वो टेनिस बॉल वाले साहब था, कभी उधर तो कभी इधर। लेकिन ये कि बहुत अच्छा, इंतहाई शरारती किस्म की बच्ची थी मैं। कब पता चला कि आपके अंदर इतना बड़ा फनकार छुपा बैठा? सर पता नहीं क्यों मुझे शुरू से लगता था मैं बहुत बड़ी फनकार। ये मैंने माफ़ी देना, बस ये मेरे में कुछ अजीब सी बात थी। और एक चीज़ तो खैर मैं मानती हूँ कि आप जब गा रहे होते हैं तो आपको दूसरा कहेगा कि तुम्हारी कितनी अच्छी आवाज़ है। स्कूल में सब कहते थे, घर च ते खैर अम्मी ने तो मैं कहनी कोई इंस्ट्रूमेंट छड़िया ही नहीं, कुटन वास्ते झाड़ू की ते जुत्ती की ते होरे की। आप म्यूजिक बजाती थी, वो आपको बजाती थी? नहीं सर मैं म्यूजिक बजाती नहीं थी, मैं तो मुंह से गाती थी। हाँ।
वो गाती थी और वो मुझे बजाती थी और ऐसा बजाती थी कि कई दफ़ा तो मैं भाग जाती थी तो मैं काबू आना ना कुंडी ला लेनी। मैं कहना ए की कहते बेटा नस जाएंगे, हूँ मैं इकलौती, तो वो भी था साथ में फैक्टर, फिर उनको तरस भी आता। आप जब मार खाती थी तो मार खा के रोती भी बड़ा सुरीला होंगी। सर मैं मज़ेदारी दी गल दसा, मुझे ये बहुत कम लोगों को पता है कि मैं मार खा के रोती नहीं थी। मुझे अक्सर मार इस वजह से पड़ती थी जब मेरी गलती नहीं होती थी, और जब मेरी गलती नहीं ना होती थी मुझे बिल्कुल रोना नहीं आता। ओदी वजह ना मैंने बहुत ही पैसे अम्मी ने बिला कर हाथ जोड़ के अल्लाह वास्ते रोला मैनू लगे मैं तेन मार, मैनू फीलिंग नहीं आ रही तेन कुटे है, और दूसरी तरफ ऐसे गलती हुई नहीं तो रोना चालू। सबसे पहला गाना कौन सा गाया? मैं स्कूल में ना अक्सर गुनगुनाती रहती थी मैडम जी के गाने, जैसे ये वाला है अंजलि वालड़िया, आपने ये रंजा की भी बात की थी। वे तू तामो नहीं मुटिया कदे नहीं जिन्ने सी मन्नी हारो तेनू कर बैठी हूँ प्यार अंजलि वालड़िया, वे गल भूलनी ना। ये होता था छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा, ओहो इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा, फिर चुरा लिया है तुमने जो दिल को नजर नहीं चुराना। और तरह का गाना कोरीना मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरज मतवाली जी। मुंडिया सियालकोटिया भी गाया। हाय तेरे मुखड़े दा काला काला तिलवे, मैं हमारा नानका जो है नारोवाल से। अच्छा। हो तेरे मुखड़े दा काला काला तिलवे मेरा कट के ले गया दिल वे, मेरा कट के ले गया दिल वे मुंडे सियाल कोटिया, वे मुंडे सियाल कोटिया, दूरों दूरों अखियां मारे मुंडा पटवारी दा, दूरों दूरों अखियां मारे मुंडा पटवारी दा, नार पटोले वर्गी लोको था मर गई जे एनू रोको वे, पुठे सिद्धे कर दा इशारे मुंडा है पट्टियां। जब आपने सोचा फैसला कर लिया कि मैंने बाकायदा इस प्रोफेशन को ज्वाइन करना है, घर से सपोर्ट मिली या मुखालफत हुई? सपोर्ट तो खैर शुरू से ही नहीं मिली, लेकिन ये था कि जब मैंने म्यूजिक चैलेंज कर लिया उसके बाद फिल्मों की ऑफर आई तो वो एक प्लेटफॉर्म रेडी हो चुका हुआ था मेरे लिए। कहते हैं ना अल्लाह ताला की जात कहता तो हीला कर वसीला, तो मैं शोबिज़ इंडस्ट्री में कैसे आना हुआ? फिल्म इंडस्ट्री में पहला गाना था वजाद अत्रे साहब का, वो साइमा जी पे पिक्चराइज होना, मिस्री की डली हूँ मैं, मिस्री की डली हूँ मैं, वो समझ में अरेबिक स्टाइल में था, शोलों में पली हूँ मैं, खंजर पे चली हूँ मैं, दिल रुबा ना 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 ना, मुझे वर्ड्स भूल गए सर, 92 की बात है। तो मैंने जब गाया तो वजाद तेरे सामने नारे मारे बाहर, हैप्पी, ही वाज सो हैप्पी। कौन सा गाना जो वजह शोहरत बना? एक तो पहला था सुनो सुनो बोलो बोलो मेरा तुम पे दिल लग गया, हाँ फिर कहना तो जीने का मजा गया गया गया, ये वजह शोहरत। वो भी कैसे, प्लेबैक सिंगर को इतनी पहचान मिलती नहीं थी, एक टॉप 10 आता था स्टेशन पर, उसमें ये गाना हिट हो गया। शाजिया मंसूर जो मुझे जानते थे तो वो जिधर से गुजरेगा ना सुनो 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 सुनो, तो मैं अब ये भी नहीं कर सकती बोलो बोलो वो बना। उसके बाद फिर तेरी आंखों ने लूटा है मुझको। माँ को याद करें ना, उन्हें कुछ डेडिकेट करें ना। मेरी वालदा 2019 में कहते हैं ना कि अपने खालिक हकीकी से जा मिली, यानी कि उन्होंने ट्रांसफ़र ले ली दुनिया से, अब उनकी जॉब ऊपर है, तो अल्लाह की ज़ात उनको गरी के रहमत करे और अपने महबूब के, हाँ जी, उनका दीदार से उनको फैज़ याब करे और उनके दर्जात बुलंद करे। तो उनके लिए कलाम शाह हुसैन रहमतुल्लाह अलैह का, माए नी मैं किनू आखा, माए नी मैं किनू आखा, दर्द विछोड़ दहा
माए नी मैं किनू आखा दुखां दी रोटी सूलां दा सालण आही दा बालण बानी माए नी मैं किनू आखा दर्द विछोड़े दहार। बस मुझसे सदा गाया था, गाया नहीं जाएगा। शाजिया मंजूर के साथ उनकी दोस्त एनी के बीजी सैलून में गए। उर्दू गाने ज्यादा एंजॉय करती हैं या पंजाबी? गाना जो जैसा भी हो उसको एंजॉय करती है। इस दिल ते जान जी सुना दे। ओए होए, मैंने बड़े प्रोग्राम किए, मुझे गाने के बारे में बहुत कम लोग पूछते और बड़ा मजेदार गाना है ये। मेरी एल्बम थी इश्क सोना, उसका गाना था। इस दिल ते जान जी एडा करो न मान जी, इस दिल ते जान जी एडा करो न मान जी, हथ कर दवाना जद टुर जाना, लख रोकिया नी इन्हें रुकना है, छड़ना मेरा दियो जी मुकदी मुगा दियो जी, दसो केड़ा मुल लगदा। वाह वाह, बड़ा मेरा प्यारा गाना है। किस मेल सिंगर के साथ फिल्मों में गाना पसंद था? वारिस बेग के साथ मेरी बहुत ज्यादा बनती थी क्योंकि हम दोनों का टोन बहुत अच्छा मैच होता था। मौजूदा दौर के जो गुलकार हैं उनमें से आपका फेवरेट कौन है? वो हैं एक अमानत, बहुत अच्छा गाते हैं माशाल्लाह, बहुत नाम रोशन किया उन्होंने पाकिस्तान का। उसके अलावा नबील शौकत, मोहल्ले विचों कुछ ना करी तेनू तक्किया बिना नहीं दिल रजदा, मोहल्ले विचों कुछ ना करी, मुझे उनका गाना बहुत पसंद है। आपने इंडिया जाकर भी बड़ा परफॉर्म किया और आपके वहाँ पे भी गाने बहुत ज़्यादा हिट हुए, बहुत पसंद किए गए, कैसा तजर्बा रहा वो? मैं सर बहुत मैंने परफॉर्म किया। मैंने पीटीसी पंजाबी, वॉइस ऑफ पंजाब सीज़न 7, 8 और 9 मैंने सचिन आहूजा जी ने और मास्टर सलीम साहब ने, हमने जज भी किया। बॉम्बे में मैंने बहुत ज़्यादा काम भी किया, मेरे बहुत सारे वीडियो शूट हुए। मैंने कोलैबोरेशंस बहुत किए वहाँ पे। तो एक्सपीरियंस वही है। देखिए, गाने वाले की कोई बाउंड्री नहीं होती, उसको तो सुनने वाले होते हैं। एक गाने वाला होता है और एक सुनने वाला होता है। मैसेजेस आता है भी। दिलजीत दोसांझ जी ने अभी अपने कॉन्सर्ट में मेरा गाना ये हाण दियाँ सब कुड़ियाँ मैनू ताने देन दियाँ वो गाया, तो मैंने रिस्पेक्ट दी कि नो डाउट अगर कोई भी पंजाबी की खिदमत कर रहा है तो हमें उसको सराहना चाहिए। उसके अलावा मैंने सुखशिंदर शिंदा जी के साथ अपनी बना ले मैनू तू सजना, अपनी बना ले मैनू तू सजना, बहुत सारे गाने किए उनके साथ। सैलून में भी उनके साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहा। शाजिया मंजूर ने हमें अपना पसंदीदा म्यूजिक सुनाया। आपका एक बड़ा ही मशहूर गाना जो पाकिस्तान के शाहकार गीतों में से एक गीत था, सजना तेरे प्यार में। अब इस लेवल के गाने क्यों नहीं बनते? आपने क्या अच्छा गाना छेड़ा है और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये आप ये देखें, इस गाने का कंपोज़र भी तो लेवल का था, नुसरत फ़तेह अली खान। जब कंपोज़र लेवल का होगा तो कंपोजिशन भी लेवल की होगी। फिर उसके बाद बारी सिंगर की आती है। नुसरत फ़तेह अली खान साहब, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि पाकिस्तान में उन्होंने एक ही फ़िल्म की थी, पल दो पल, उसमें ये गाना था और वो गाना कुछ यूँ था, सजना तेरे प्यार में इंतजार में
हम सारी सारी रात जागे, हम सारी सारी रात जागे हैं। वाह सजना ये गाना उनका था और मेरा फेवरेट गाना है सर, आपने जो छेड़ा। आपका अपना पसंदीदा फिल्मी गाना कौन सा है? मेरे सर 2-3 हैं, लेकिन मैं आपको एक सुना देती हूँ। एक फिल्म थी निकाह, उसमें मैंने गाया था और उस फिल्म के कंपोज़र थे एम अशर साहब, डायरेक्टर थी संगीता आपा और प्रोड्यूसर थे शहजाद रफ़ीक साहब। तो मुझे मौका मिला उसमें गाने के, सारे गाने मेरे थे, लेकिन ये गाना मेरा वन ऑफ द फेवरेट्स है। मैं यूं मिलूं तुझे तेरा लिबास हो जाऊं, मैं यूं मिलूं तुझे तेरा लिबास हो जाऊं, बना के तुझको समंदर में प्यास वाह वाह, बना के तुझको समंदर में प्यास हो जाऊं, मैं यूं मिलूं तुझे तेरा लिबास हो जाऊं। तो ये मेरा सर ऑल टाइम फेवरेट गाना है। शायरी भी कमाल, गायकी भी कमाल। सईद गिलानी साहब ने, रियाजुर रहमान सागर साहब ने लिखे हैं। और कमाल वो टाइम था मिड 90s का, जब ये गाने बन रहे थे, जब फिल्में बन रही थी, स्टूडियोज़ आबाद थे, हम इंडस्ट्री में जाते थे तो ऐसे लगता था घर आ गए हैं। हर तरफ रौनक, हर तरफ मेले और हंसी खुशी की बातें, सब प्यार से एक दूसरे से काम कर रहे हैं। यही वजह है कि आप इतने अरसे से आप उधर जा ही नहीं रही हैं? सर मैंने तो खैर जब मैं गा रही थी मैंने बीच में पॉज लिया था एक, क्योंकि मेरी तबीयत इस तरह की है कि मैं मानती हूँ इस चीज़ को कि एक आप पॉज जो है अपने काम के दौरान, अब गाड़ी भी बहुत तेज़ भगाएं तो थोड़ी देर के लिए उसको भी रेस्ट देना चाहिए। घर आजा सोनिया ये कैसे तख्लीक किया? और भी आगे एल्बम्स आती हैं, तो जब ये एल्बम क्रिएट हो रहा था और वी वर डूइंग प्रोजेक्ट, तो मैंने कहा ये करते हैं, तो फिर मैंने अपने पंजाबी को गौर किया। और इस एल्बम से पहले मैंने एक एल्बम प्रोड्यूस किया था वेडिंग बेल्स के नाम से, जिसमें मैंने सुरेंद्र कौर और प्रकाश कौर जी को ट्रिब्यूट किया था, जो कि चढ़दे पंजाब दियाँ जिन्होंने कहते ना कि कोयल कह सकते हो तुसी, जिन्होंने राज किया पंजाबी दे, उनको मैंने सुना। और जब मैंने सुना तो पहला गाना जब मैंने रिकॉर्ड करवाया वो था काले रंग दा परांदा। और जदों रिकॉर्ड हो रहा सी तो काले नूं काला कहना मेरे से इन्ना औखा हो रहा सी, हम मेंटली पंजाबी के लिए तैयार नहीं। ये एक अलमिया है और मैं इसका अक्सर जिक्र करती हूँ कि लोग कहते हैं उर्दू से दस रही होती है, जिसमें लोगों को समझ आए मैं उसी लैंग्वेज में बताऊंगी। ये एक अलमिया है हम मेंटली प्रिपेयर नहीं है पंजाब के लोग पंजाबी को ओन ही नहीं करते। ओन क्यों नहीं करते मुझे ये समझ में नहीं आता। तो मैं जब वो देखने के लिए, और आप यकीन करें ਜਦੋਂ ਦੀ मैं पंजाबी समझी है ना, मैनू उदों दा इश्क हो गया पंजाबी दे नाल। मतलब इन्ना रिच कल्चर, बाबा बुल्ले शाह, शाह हुसैन, फिर आप हीर वारिस शाह देख लें। फिर जब मैंने वज़न सीखा पंजाबी का, सर सबसे मीठी ज़ुबान है। काले रंग दा परांदा मेरे सजना ने आंदा नी मैं चुम चुम, नी मैं चुम चुम रखदी फिरां ते पब्बा पार नचदी फिरां। काले परांदा नाल मिड्डियां भी गालियां, अंबरी कटावां अज कालियां, अंबरी कटावां अज कालियां। खुशी विच नचा मेरे नाल वैया नचदियां, कन्नां विच पईयां होईयां वालियां, कन्नां विच पईयां होईयां वालियां। नी मैं कुछ कुछ, नी मैं कुछ कुछ चकदी फिरां ते पब्बा पार नचदी फिरां। मतलब वो वज़न, वो अदायगी। फिर उसके बाद मैंने मैडम नूरजहां का खेड़ा नहीं छोड़ा और फिर मैंने सुना उनको और सुनती गई सुनती गई सुनती गई। घर आजा सोनिया भी सुना दें। कलियां गुजारा कि मेरा तकालियां डंग दियां मैनू रुता प्यार वालियां, तेरे बाजों जी नहीं लगदा मैं ते मर गई था। आजा सोनिया ओ घर आजा सोनिया, आजा सोनिया
सब कुड़ियां मैनू ताने देंदियां हासे हासे दे विच मैनू कमली कहंदियां हो तेरे वाजों जी नहीं लगदा मैं ते मर गई था आजा सोने घर आजा सोने आप आ ही गए बत्तियां बुझाई रखती वाला जो गाना है, क्या उसमें ऐसी ख़ास बात है कि वो मुसलसल सुना जा रहा है पाकिस्तान में, इंडिया में, दुनिया भर में, जहाँ जहाँ लोग उर्दू पंजाबी समझते हैं उसका जोर नहीं टूट रहा? हाँ जी, ये आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं और मैं किसी वक्त खुद भी हैरान होती हूँ। कुछ ना हो तो कहीं ना कहीं से आ जाएगा। फिर अभी एक क्विक स्टाइल एक डांस ग्रुप है, उन्होंने ये किया। फिर हमारी इंडिया की विद्या बालन बहुत अच्छी सिंगर है, उन्होंने उस पर परफॉर्म किया। तेन बिल बड़ा आंदा थे, उन्होंने बिल सुट के कह रही बत्तियां बुझाई रख दी। तो वो कहीं ना कहीं से निकल आता है गाना। सर मुझे ऐसा लगता है ये बेसिकली जो मेरा मुर्शद खाना है हज़रत पीर सखी मर्दान कलंदर, उनके दरबार पे ये गाना बहुत चलता था। तो मैं उनके जो साहबजादे हैं सैयद रिजवान अब्बास बुखारी, उनकी बैत भी हूँ गंडाबंद, और तो वहाँ पर ये बहुत चलता था गाना। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये गाना जो है रूहानी कैफियत रखता है और बहुत अरसे तक चीज़ वही चलती है जिसमें रूहानियत और रूह हो और जिसमें रब खुद बोले, तो लोगों को उसका मज़ा भी आता है। तो थोड़ा सा हो जाए जरूर ना, मैं क्योंकि इससे पहले आप गए, मैं तो मैंने कहना ऑर्डर इज ऑर्डर। अब ऑर्डर ये चलता रहेगा। वाह 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 वाह। बत्तियां बुझाई रख दी वे, बत्तियां बुझाई रख दी वे दीवा बड़े सारी रात मेरे हानियां दीवा बड़े सारी रात कानू मैनू तंग करना है वे कानू मैनू तंग करना वे का रसता मैं सारी सारी रात मेरे हानियां दसदा नहीं दिल वाली बात। वाह वाह। चाहत फतेह अली खान जैसे लोग कैसे हिट हो जाते हैं? मेरी तो म्यूजिक सुनने वालों के लिए दुआ ही है। अल्लाह पाक उन्हें समा खराशी से महफूज रखे। सानू भी सुनना प्लीज है। हमारे एक दोस्त हैं जावेद साहब जो मैनचेस्टर में होते हैं, वो आपके बड़े मद्दाह हैं। आपने रफ़ी साहब के बारे में जो गुफ्तगू की थी ना, वो कहते हैं आपने क्या कमाल खराज अकीदत उन्हें पेश किया। सर वैसे भी मेरे वन ऑफ द फेवरेट्स हैं वो, मेहदी साहब भी हैं और वो भी हैं। मैं बहुत सुनती हूँ क्योंकि जब जो इंसान सुनना पसंद करता है ना सर, उसके अंदर खुद ही समाना शुरू हो जाता है, क्योंकि समाज जो है वो समाने से ताल्लुक़ रखती है। आप सुने और समा जाएं उसको अपने अंदर। मैं रफ़ी साहब को बहुत शौक़ से सुनती हूँ और आप यकीन कीजिए मैंने असल में ये कहा था कि मुझे उनका एक गाना है, मैं वो सुनाती हूँ फिर उनके बारे में बात करते हैं। मुझे बेहद पसंद है। वो जब याद आए बहुत याद आए, वो जब याद आए बहुत याद आए, हमें जिंदगी के अंधेरों में हमने चराग़े मोहब्बत जलाए बुझाए, वो जब याद आए बहुत याद आए। हमारी राबिया जी हैं और आपने सर ये भी आपको मैं उन लोगों से, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड्स हैं, ये मेरा हल्का अहबाब है, जिनमें मैं उठती बैठती हूँ, जिनके साथ मैं खाती पीती हूँ, जिनके साथ मैं अपनी ज़िंदगी के रोज़मर्रा के मसाइल मसाइब हर तरह की चीज़ें जो है वो शेयर करती हूँ।
और मुझे 2 तरह की गाइडेंसेस मिलती हैं, और दोनों ही बहुत अच्छी होती हैं। ये भी बहुत अच्छा गाइड करती है, वो भी बहुत अच्छा गाइड करती है। ये हमारी राबिया हैं, हमारी जाने जिगर। आप ये केक देख रहे होंगे, हाँ। ये ईद मुबारक जिसको लिखा है, इन्होंने लिखा है, बनाया है केक हाथ से। एंड शी इज़ ऑल्सो वन ऑफ द पायनियर्स कि जिन्होंने पाकिस्तान में जैसे फैशन इंडस्ट्री होती है ना, उसी तरह केक इंडस्ट्री है, तो उसमें कहते हैं ना वैरायटी ऑफ केक्स, डिफरेंट तरह के केक, स्टाइलिश केक समझ रहे हैं आप जिसको कह सकते हैं। आप ये बना के लोग आपको ऑनलाइन ऑर्डर भी करते हैं और आप उनको घर भेज देती हैं? Sir, she's one of the pioneers in cake designing, and she's one of those people जिसने ये concept of designer cakes शुरू किया। पहले था ही नहीं, There was nobody। मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ आपके हाथ की सफाई देख के, ये क्राफ्टिंग देख के, ये डिजाइनिंग और ये एस्थेटिक सेंस देख के मैं बड़ा इम्प्रेस हूँ। खुश शक्ल और खुश मिजाज नौजवान का तारुफ तो करवाएं ना, हम तो इन्हें टीवी पे देखते रहते हैं। इनके वालिद साहब पूरी दुनिया में जाने माने, और जिसको कहते हैं ना कि काम किया हुआ जिन्होंने सीखा पूछा। और मैं खुद उनकी बहुत बड़ी फ़ैन, नज़ाकत अली खान साहब के ये बेटे हैं, अमानत के छोटे भाई हैं। और माशाल्लाह अभी इनका एक गाना आया हीर वाला, वो बहुत लोग फेमस हो रहा है उसमें। और ये हमारे लिए काबिल कदर बच्चे हैं, क्योंकि आज के दौर में बहुत रेयर हो गया है कि बच्चा जो है उसको गाना तो आता ही हो, सुर भी हो, लेकिन उसके साथ उसकी समझ भी हो। ये वो बच्चे हैं जिनको सुर के साथ उसकी समझ भी है। उनके तो जीन्स में है, इसकी तो नस नस में म्यूजिक भरा हुआ है। मैं कहती हूँ आप जो हमारा नया गाना आ रहा है आप सुनेंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा। वाह। अभी तो वैसे हम अब तो जब से हमारा सिटिंग स्टार्ट हुई है, हम एनी इस प्रोजेक्ट को हेड कर रही है तो हम जब से बैठे इकट्ठे, तो हम तो आजकल अब बहुत सारे गाने अपने, इसके, अमानत के, पता नहीं किस किस के गाते रहते। औन अली खान के साथ मिलकर गाना भी सुनाया। शादिया जी, ये आपका प्रोजेक्ट है क्या? सर बेसिकली वी आर ऑल एक्चुअली कॉमन फ्रेंड्स, एनी, ऑन, राबिया, वी आर ऑल फ्रेंड्स। तो वो सर्कल में बातचीत हमारी होती रहती थी। अभी 3 दिन पहले, क्योंकि ऑन से काफ़ी दिनों के बाद, पिछले दिनों मेरी मुलाकात हुई, एक शो में ही करते भी हैं, बहुत अच्छा। तो उसके बाद एनी से बात हुई, गपशप। तो हम बीच में कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे थे तीनों, तो एनी ने कहा यार तुम दोनों हंसी जा रहे हो, बातें गप्पे मारी जा रहे हो, कुछ किया भी करो। मैंने कहा क्या कह रही है? मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा क्या करे? कहते तुम दोनों को गाना करो। मैंने कहा यार ये बात अच्छी है। और उसके बाद से हम यहीं पे हैं इसके पास। शी इज़ एक्चुअली हेड है प्रोजेक्ट की। ये इनका प्यार है, एक्चुअली ये बहुत प्यार करती है। मैं तो, मेरी तो इतनी जरूरत नहीं है, बट बीइंग अ फ्रेंड आई कीप अ चेक। ये करती हैं, और मतलब ऑन भी माशाल्लाह उतना ही पंक्चुअल है। मैं तो हूँ ही नहीं मैं दसना भी नहीं था, मेरे को पूछना भी नहीं। अच्छा, मजे वाली बात ये भी है कि हालांकि मुलाकात पहले मेरी हो चुकी थी शादी, हाँ जी, लेकिन अच्छी चीज़ है कि मैं दीदी के थ्रू जब मिला हूँ ना, हाँ, तब एक अलग ही बॉन्डिंग हो गई। और इतना मतलब मज़ा आ रहा है इनकी सीटिंग का, इनकी सीटिंग, और माशाल्लाह सुरीले तो ये नो डाउट। जो इतने बड़े फनकार होते हैं बिल्कुल, इनको हम चूंकि टीवी पे इतना देख चुके होते हैं, और इनके साथ एक ऐसी एफिलिएशन डेवलप हो चुकी होती है, तो हमें तो ये लगता ही नहीं कि हम पहली बार मिल रहे हैं। और फिर शादिया जी जितना प्यार देती हैं और इतना घुल मिल जाती हैं कि वो बिल्कुल ये भी नहीं महसूस होता कि शायद पहली बार। प्योर है, मतलब जितने अपने सुर में भी प्योर है, अपने एटीट्यूड में भी प्योर है, फेक तो है ही नहीं। और मैं ये बात कहना चाहूँगा कि ये वो वाहिद सिंगर हैं जो हमारे घरानों में भी सुनी गई हैं, सच्ची मुची। हमारे बड़ों ने भी कहा कि यार ये भी सुनो, कि हमें सिर्फ सुरीला ही सुनाया गया है। तो ये माशाल्लाह वो वाहिद सिंगर हैं जो मैं बाकायदा सुनाई गई। और जब ये शो में आई ना, तो मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी कि मुझे ड्रिप्स लगी हुई थी हॉस्पिटल में। तो मैं वो ड्रिप्स उतरवा के मैं शो पे पहुंचा ज़रूर। मैंने कहा जी आज ये आई हैं तो मैंने शो पे जाना ही जाना। वाह। तो मैं ड्रिप्स लगवा के फिर हमने इकट्ठे एंडिंग की उस शो की, चांद मेरे मखना पर ही। और क्या समा बांधा गया है, सुभान अल्लाह, बहुत मज़ा आया। तो ज़रा समा बांधे ना यहाँ पे भी। अरे हाँ, आज भी आज हम ये गाना जो है JNN को और इनको डेडिकेट करते हैं। अरे चन मेरे मखना, चन मेरे मखना, चन मेरे मखना के हंस के एक बला इधर तकना के नजरा रसने ना
चखना चन मेरे मखना हो चन मेरे मखना हो वे ना डर ना डर वे ना डर कर ले मेरे दिलां दे ओ जिउंदे ते रोज मिलांगे हो ना डर कर ले मेरे दिलां दे ओ जिउंदे ते रोज मिलांगे दिल विच प्यार नहीं ते कुछ नहीं कोई दिलदार नहीं ते कुछ नहीं ओ कोई दिलदार नहीं ते कुछ नहीं ओ दिल नू साम साम की रखना चल मेरे मखना चल मेरे मखना चल मेरे मखना के हंस के एक पल इधर तकना के नजरा रसने नादा चखना चल मेरे मखना हो चल मेरे मखना क्या बात है। इतने बड़ी माँ की बेटी कैसे ख्याल आया कि इन दोनों को जोड़ा जाए, किस तरह ये सफ़र कैसे शुरू किया? एक्चुअली शाजिया जी से तो दोस्ती बहुत ज़्यादा है और प्यार भी है और ऑन इज़ जस्ट लाइक अ यंगर ब्रदर टू मी, इज़ लाइक अ फैमिली। तो जब इन दोनों के बारे में बात इन शाजिया जी से ऑन के बारे में की और ऑन से शाजिया जी के बारे में की तो वो एक दूसरे को पहले से जानते थे। सो फिर मेरे लिए एक ये और मौका बना कि आई थिंक मुझे लगा कि इन लोगों को आपस में काम करना चाहिए बिकॉज इज सुपर टैलेंटेड। शाजिया जी इज़ अ लिविंग लेजेंड एंड ऑन इज़ अ सुपर टैलेंटेड बच्चा एंड इज़ ग्रेट सिंगर। सो आई थॉट कि ये कुछ नया होगा एंड दे आर वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट विच इज़ going to be very exciting. They're working on this project जो बहुत नया है और बहुत ज़्यादा यूथ के साथ साथ बड़ों के लिए भी एक कुछ नई चीज़ होगी। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये मेरे लिए एक ऑनर की बात है कि मेरा शाजिया जी के साथ मेरा एक ये ड्यूट आने जा रहा है। मेरी तो यही खुशी की बहुत बात है और ये एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन होगा कि यानी कि एक सीनियर आर्टिस्ट और एक आजकल हम लगे हुए हैं जी, हम भी दुआ कीजिएगा। तो बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन होगा, हम जानते हैं और करते हैं और मुझे मेरे लिए ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि मैं शाजिया जी के साथ। और ये जो बीच में जो ग्लू है, जो कनेक्टिंग पॉइंट है, वो क्या बात है। इस गाने की यही खुशकिस्मती है ना कि इनको शुरू ही दीदी ने किया है, कि दीदी के ही माइंड में ख्याल है। क्योंकि मैं बड़े अरसे से, जब मेरा फुल स्ट्रगल पीरियड चल रहा था, तब भी दीदी ने मेरा बड़ा साथ दिया हमेशा से। मैं कोई अब की बात नहीं कर रहा, 8-10 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। आज लकीली यहाँ पे दो बड़े स्टार्स इकट्ठे हुए हुए हैं, फिर ऑन दे नाल कोई गाना हो जाए। हाण दियां सब कुड़ियां मैनू ताने देंदियां, हासे हासे दे विच मैनू कमली कहनियां। ओ हाण दियां सब कुड़ियां मैनू ताने देंदियां, ओ हासे हासे दे विच मैनू कमली कहनियां। ओ तेरे बाजो जी नहीं लगदा मैं ते मर गई तां जी। आजा सोने घर आजा सोने, आजा सोने कलिया गुजारा कि मेरा तकालियां ढंग दिया मैनू रुत प्यार वालियां। तेरे बाजो जी नहीं लगदा मैं ते मर गई था। आजा सोने घर आजा सोने, आजा सोने। अब थोड़े ज़रा लाइटर क्वेश्चन हो जाए ना। खुद भी कुकिंग करती हैं? हाँ जी। क्या अच्छा बना? देसी कॉन्टिनेंटल जितना भी है, मतलब घर का, मतलब जिसको आप कह लेंगे मेरी फेवरेट डिश है। अच्छा ये बताएं कि ये हमारे जितने भी आर्टिस्ट हैं, ये करेले गोश्त इतना शौक से क्यों खाते हैं? सर हमें ना कड़वी और मीठी दोनों बातें सुनने को मिलती है, और करेला एक ऐसी सब्जी है कि आप उसको जो मर्जी कर ले, वो थोड़ा सा कड़वाहट जरूर देता है। आपकी कौन सी डिश सबसे ज्यादा सुरीली होती है? मुझे मुतंजन बहुत अच्छा बनाना आता है, गुड़ वाले चावल मैं बड़े शौक से बनाती हूँ। उसके बाद जो मुझे कोरमा। गुलकारी से पहली कमाई कितनी थी और किसको दी? दी तो मैंने अम्मी को ही थी। सबसे ज्यादा किस गाने का मुआवजा मिला? कोलैबोरेशन की थी मैंने इंडियन आर्टिस्ट के साथ, और उसका मुझे मिला था तकरीबन $5000। मोहब्बत का इजहार कैसे करती हैं? मोहब्बत का इजहार मैं गा के, ये हम नहीं जानते मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। मोहब्बत में कभी दिल भी टूटा? बिल्कुल टूटता है दिल, कई दफ़ा मोहब्बत में टूटा, कई दफ़ा
जब ख्वाहिशें पूरी ना हो तब टूटता है। मर्दों की कौन सी खूबियां जो मुतासर करती? मुझे सबसे अच्छी जो खूबी लगती है एक मर्द में, वो है अदब। मैंने अपनी रिक्वायरमेंट बता दी, अब तुम्हारी मर्जी। कंजूस है या शाखर्च? कंजूस तो कोई भी ना हो, कमीना तो बिल्कुल ना हो। कंजूस बिल्कुल नहीं। अल्लाह की ज़ात जो अता करती है, जिसका मेरे पास होता है मैं उसको दे देती हूँ। जिंदगी में अगर कुछ वापस लेने का चांस बने तो क्या लेना चाहेंगी? मैं माँ लूँगी एक तो। फिर गुस्से में मुंह से सबसे पहला जुमला क्या निकलता है? सर तुसी बीफ तो नहीं लाओगे? कोई ऐसी नसीहत जो सबको करती हो? बाअदब, बामुराद, बेअदब, बेमुराद। फैसले करते वक्त दिल की सुनती हैं या दिमाग की? दिल की और दिमाग की, दोनों की। राय दोनों की लेनी चाहिए। अपनी ज़ात को एक लफ्ज़ में बयान करें। हुब्बे अली, दैट्स इट, ये मेरी ज़ात है। अगर खुदा न खास्ता शोहरत को जवाल आ जाए तो क्या करेंगे? आना क्या, वो तो आना ही। जब दिन चढ़ता तो सूरज नूं आ जाता है। ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ 12 बजे सूरज ਨੂੰ तक नहीं सकते, रात ਨੂੰ घूर रहे होंगे ने, हालांकि उन्हें दूसरे दिन फिर चढ़ना है। ये क्यों भूल जाते हैं? हर जवाल के बाद फिर तलू है। इन सियासतदानों को एक एक गाना डेडिकेट करें। बानी चेयरमैन तहरीके इंसाफ। मैं लुटी गई ढोलना वे, मैं लुटी गई। नवाज शरीफ। छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा, ओहो इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा। शहबाज शरीफ। मैं नहीं मानता, मुझे तो उनका गाना बड़ा पसंद है। मैं नहीं जानता। आसिफ अली जरदारी। जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है, जहाँ तेरी ये नजर मेरी जान मुझे खबर है। बिलावल भुट्टो जरदारी। मैं तेनू समझावा की। मरियम नवाज। उनके लिए गाना है, चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। शेख रशीद। जा जावे जा झूठे। ये बड़ा मजाक है, शेख साहब बुरे न मनाना प्लीज। चौधरी परवेज लाई। तू परले पार गयो मैं डूब विचकार गई, तेरी वे परवाई मूनस मैनू मार गई। मोहसिन पट्टी। तू मिले कदी कभी सबब किए, तू मिले कदी कदी सबब किए, सब तेरे बगैर रह नहीं सकते, ओ सब तेरे बगैर रह नहीं सकते। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। आपका बहुत शुक्रिया। आपके साथ सारा दिन गुजारा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी यादें। मैं कहती हूँ कि ज़िंदगी में मेरा ख्याल है मैंने अपनी कुछ जो मेरे यादगार लम्हे, उनमें से जो यादगार पल है उनमें से ये ईद है, और वो ईद आपके साथ है। बहुत और CNN का बहुत शुक्रिया, आपकी पूरी टीम का बहुत शुक्रिया।